हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। क्या पाकिस्तान दुबई से ज्यादा अमीर बनने जा रहा है? मतलब ये टाइटल है। मतलब कैसे ये सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे। तो कैसे दी मिस्टिका लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भुखमरी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सरकार के पास पैसा नहीं है जैसी बातें आम हैं। लेकिन अब वक्त का पहिया घूमने वाला है और सालों से कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ अलादीन का वो चिराग लग गए साहब, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जी, हम यहाँ वर्ल्ड बैंक से या फिर चीन से मिली भीख की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल यहाँ बात हो रही है उस खनिज से भरी खदान की, जिसकी पिछले कई सालों से पाकिस्तान में खोज हो रही थी, जो अब जाकर मिल गई है। ऐसे में पाकिस्तान के हर बंदे की बाँछें खिल गई हैं। खुशी के मारे कोई फूले नहीं समा रहा है। लोग गीत गा रहे हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। मगर सुख अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे खनिज के उस भंडार की भी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान पर कितने देशों की देनदारी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पैसा देना है हमें। तेल तब पाकिस्तान से मिलेगा जब दुनिया में तेल यूज करना का। सोचिए कोई कई दिनों से सूखी रोटी तक के लिए जद्दोजहद कर रहे हो और अचानक उसके सामने मस्त बिरयानी या फिर पनीर लबाबदार टाइप आइटम परोस दिया जाए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक कुछ ऐसे ही जैसे आजकल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, क्योंकि कर्ज के लिए दुनिया के छोटे बड़े देश की दर पर भीख मांगने वाला और ठोकरे खाने वाला पाकिस्तान अब जल्द ही मालामाल हो सकता है, क्योंकि समुद्र की तलहटी में वो जिस खजाने की तलाश में पिछले कई साल से खाक छान रहा था, वो अब उसे मिल गया है। और इसका दावा वहां की मीडिया ने किया है। पाक मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकार की और यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे और दुनिया भर में कावरा बावरा हुए फिर रहे हैं। वैसे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की खोज हुई है, बल्कि खबरें ये भी हैं कि एक सोने की बड़ी खदान भी पाकिस्तान के हाथ लग गई है, जिससे केवल पाक सरकार को नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद भी अब 7वें आसमान को छूने लगी है। बेरोजगारी, सालों से कंगाली और बदहाली का दंश झेल रहे पाकिस्तानियों को उनकी किस्मत बदलने की उम्मीद जग गई है। पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है साहब कि अब बुरा वक्त जल्द ही जाने वाला है और अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के हाथ सोने के अलावा तेल और प्राकृतिक गैस का इतना बड़ा भंडार अचानक कैसे लग गया, जिससे वो अब अमीर बनने का सपना देखने लगा है। तो बता दें कि खबर कुछ ऐसी है साहब कि पाकिस्तान को तेल और प्राकृतिक गैस का ये विशाल भंडार उसकी समुद्री सीमा में मिला है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार होने की जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भंडार इतना बड़ा है कि इसके दोहन से हमारे पड़ोसी देश की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। यानी इससे पाकिस्तान की सालों की कंगाली चुटकी बजाते ही दूर हो सकती है। डॉन न्यूज टीवी, जिसे पाकिस्तान का एक जाना माना और बड़ा न्यूज चैनल माना जाता है, उसने खदान की खोज के बाद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि ये लंबे वक्त की खोज के बाद मिली सफलता है। खासकर तेल और गैस भंडार की मौजूदगी की पुष्टि के लिए पाकिस्तान ने अपने साथी देश की मदद ली थी और अब जाकर इस खनिज की जानकारी मिली है। ऐसे में वहां के जानकारों का दावा है कि ये खनिज पाकिस्तान को ब्लू वाटर इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बता दें कि ब्लू वाटर इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो समुद्र, महासागर और दूसरे जल निकायों से मिले रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पर केंद्रित होता है, और इसका मोटिव आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ समुद्री इकोसिस्टम का भी संरक्षण करना होता है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का जो खजाना पाकिस्तान के हाथ लगा है, उसके लिए एक देश की मदद से 3 साल तक भौगोलिक सर्वेक्षण यानी ज्योग्राफिकल सर्वे किया गया,
जिसके बाद पाकिस्तान को भंडार के एक्चुअल स्पॉट वो की देश भी पहचान फिर करने में ऐसा मदद करेगा मिली इसमें, हाँ, और भाई। फिर नहीं, और कंसर्न कौन? विभाग के हाँ, अधिकारियों वही ने ना। शहबाज शरीफ सरकार को समुद्री सीमा में मिले तेल संसाधनों के बारे में जानकारी दी और जानकारी के अनुसार फिलहाल इन संसाधनों से लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से खदान की बोली और एक्सप्लोरेशन प्रपोजल्स का अध्ययन किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है बोलियां साहब कि लग आने गई वाले भाई। भविष्य में एक्सप्लोरेशन का काम समय रहते शुरू किया जा सकता है। हालांकि जो खबर पाकिस्तान से निकलकर आ रही है उसकी माने तो ये सब इतना आसान और जल्दी में नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें बहुत खर्चा आने वाला है और पाकिस्तान सरकार के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। वहीं अगर काम शुरू भी हो जाता है तो खनिज से भरे कुओं की खुदाई में कई सालों तक का वक्त लग सकता है और फिर तब कहीं जाकर तब तक तेल इलेक्ट्रिक निकलने का काम ले शुरू लेगा हो सकता जगह है। तेल का। इसलिए कहा जा रहा है कि हाँ इस भाई। संबंध में तेजी से पहल करने और जल्दी से काम पूरा करने के लिए सरकार को अधिकारियों की तरफ से कई तरह के सुझाव भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उम्मीद लगाई जा रही है कि खनिज जितना जल्दी निकलेगा उतना देश की आर्थिक किस्मत बदलने में मदद मिलेगी। वैसे फिलहाल ये तो नहीं पता चल सका कि पेट्रोल और गैस का ये भंडार कितना बड़ा है और इसके अंदर कितना खनिज है, लेकिन कुछ अनुमान ये बताते हैं कि ये खोज दुनिया में चौथे सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार की हो सकती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की किस्मत वाकई रातों रात किस तरह से बदलने जा रही है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें मुझे नहीं लग कि रहा मौजूदा इतना समय में आसानी से वेनेजुएला में पहचान कर दुनिया लो। का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसका खदान की सतह के नीचे 304 बिलियन बैरल से अधिक तेल है। वहीं टॉप 5 सबसे फिर ज्यादा भी वो तेल बेच भंडार नहीं वाले सकता, देशों हाँ में सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक भी शामिल है। अब भले पाकिस्तान को इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया हो, लेकिन ये उसके लिए डिब्बे से घी निकालने जितना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुमानित $5 बिलियन का खर्च आने की उम्मीद है। इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस खजाने पर तेल की खदानों के बेताज बादशाह सऊदी अरब की नजर है, क्योंकि सऊदी अरब की कंपनियों के बगैर पाकिस्तान इस खदान से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने में तो सक्षम है नहीं। ऐसे में उसे सऊदी अरब जैसे बड़े देशों की मदद की दरकार है। अगर इसलिए मिला माना तो जा रहा खुद है ही कि आने यार, वाले मतलब कुछ दिनों में उनसे उधार पाकिस्तान लो, और सऊदी निकालो। अरब हाँ के भाई। बीच खदान के खनन को लेकर एक बड़ा समझौता भी हो सकता है, जिस पर अभी से कई देशों की नजर टिक गई है, खासकर भारत की, क्योंकि इस डील के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान और करीब आ जाएंगे और हो सकता है कि भारत और सऊदी के रिश्तों में भी कुछ चेंजेस आ जाएं। वैसे ना सिर्फ तेल और गैस बल्कि पाकिस्तान को ये सच सोने में की इतना भी एक बोला बड़ी जा रहा खदान निकला भी मिली मिला है, जो कि पाकिस्तान के बोला जा रहा है, अशांत बोला हिस्से जा रहा है। यानी बलोचिस्तान में पाई गई है। इसका नाम रेको दिक है, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सालों से एक है गेम यार। चेंजर माना जा लेकिन रहा आज तक है, इसको क्योंकि काम दावा नहीं ये कर किया जा रहा है कि रेको दिक हाँ खदान भाई। में लाखों टन सोना है, साथ ही तांबे के भी अकल्पनीय भंडार हो सकते हैं, जिसे जिसमें से निकालने कुछ के लिए निकाला भी भी है। पाकिस्तान सरकार तिगड़म भिड़ा रही है। खबर तो ये भी है कि सऊदी यहाँ भी निकाला मौजूद उसमें, सोने के हाँ, खान देखा के ना। लिए सऊदी अरब से ही समझौता किया जा सकता है, जिसके लिए बात पाकिस्तान सच है। सऊदी अरब को खदान का 15% सोना देने को तैयार है। और अगर ये मुमकिन हो जाता है तो फिर पाकिस्तान भी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। 15% उधर सऊदी अरब को भी इस डील से कोई घाटा आसान नहीं, सौदा है, उल्टा पैसा वो ना लगाएगा। हिंग लग रही है ना फिटकरी, और रंग भी चौखा आ रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान से इधर भी सऊदी कुछ अरब ने percentage अपने सऊदी कर्जे को की दे वसूली देगा। करनी ही है। पाकिस्तान की भी खुशी इस वजह से ज्यादा है वैसे, क्योंकि ये खजाना ऐसे वक्त में मिला है जब वो कई सालों से अरबों डॉलर के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी हाल ही में पाकिस्तान की बदहाली को दूर करने के लिए कई अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बटरी पर नहीं आ रही है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार भाई मैं सीधी बात करूंगा, ये खजाना मतलब हमारा निकला है। ये है रैकोडेक तो सदियों से निकला हुआ है, लेकिन उसका अभी तक नहीं, लेकिन 15 पर अभी लगता है सौदा हुआ है सऊदी के साथ, और लेकिन- 15% चलो ले रहे तो फिर खरे का सौदा है भाई, देखा जाए तो। अब हाँ। जो खबरें जो नई निकल कर आ रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने न्यूज में भी देखा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं, मैंने कुछ आर्टिकल्स भी देखे हैं, मैंने ट्विटर पे भी देखा है। पाकिस्तान ने मांगा है कर्ज सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने कहा है कि बेशक $5 बिलियन ले लो। जो रेकोडेक है ना, जिसमें से वो सोना निकलेगा, 30% मुझे दो फ्री में। फिर भी सौदा बुरा सौदा नहीं के है। 30% वो ले जाए हाँ।
10-20% चाइना ले जाए, पीछे हमारे पास छनकड़ा बचता है, क्या बचता है ये हमारे भी पास? बात सही है। हाँ? लेकिन वो $5 बिलियन दे रहा है, क्या पता अंदर भाई थोड़ा सा सोना हो। और दूसरी ये बात भी ये तो कि सोचो ना। वो जो $5 बिलियन दे रहा है, रखने के लिए दे रहा है, इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं दे रहा है। देगा इस्तेमाल के लिए भाई? और सबसे बड़ी क्यों और नहीं सबसे इस्तेमाल के बड़ी लिए बात, देगा? अगर देखो हमारी सबसे बड़ी हाँ। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वरना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मानो या न मानो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो कंपनीज नहीं है जो इस चीज को निकाले। सही बात। ये अगर इंडिया होता ना, अभी तक इंडिया ने पता नहीं क्या कुछ किया होता। सही बात है। सच बता रहा हूँ मैं। अब ये पता हाँ। नहीं निकला समंदर के अंदर खोदेंगे तब पता यार लगेगा। देखो, 3-4 दिन पहले की खबर आ रही है, हमारे गांव में से भी कुछ निकल आया है। हाँ गैस, हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है पेट्रोल। भाई। ये ऐसे झूठ फैला रहे हैं भाई, खबरें ये बात सच है, मैं सच हमें बता लगता रहा है, हूँ। मुझे क्यों लग रहा है IMF को घेरने के चक्कर में कुछ, IMF का इससे क्या ताल्लुक मतलब वो कर्जा शर्जा मांगेंगे, लोगों को बोलेंगे इन्वेस्ट करो। है? सऊदी अरब आ गया तो ठीक है, लेकिन IMF का इससे कोई नहीं ताल्लुक ही मतलब नहीं है। हाँ, वो सऊदी अरब देशों को मैं कह रहा वो हूँ। अलग बात है, वो अलग बात है। तो आपको किसकी क्या कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा खैर रहता है।